राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। और एकादशी पर ना बड़ी सारी कंफ्यूजन होती है। उसमें से एक कंफ्यूजन ये होती है कि दीदी सूतक पातक हमारे घर पे लगा हुआ है, अर्थात किसी का जन्म हुआ है और या फिर किसी की डेथ हुई है, तो हम एकादशी का व्रत कैसे रखें। और साथ ही के साथ जब किसी का जन्म हुआ है या फिर किसी की डेथ हुई है, अर्थात सूतक पातक में हम एकादशी के व्रत का पारायण कैसे करें। क्योंकि चलो किसी ना किसी चीज से हम लोग व्रत रख लेंगे, लेकिन व्रत का पारायण हम लोग कैसे करें, इस बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले ना मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आपके घर पे सूतक लगता है, सूतक जो होता है वो 11 पीढ़ी तक का लगता है। हमेशा 11 पीढ़ी तक का लगता है, पातक भी 11 पीढ़ी तक का लगता है। तो एक और ये अलग अलग पीढ़ी के हिसाब से अलग अलग दिन का होता है। जैसे कि पहली ही पीढ़ी है जिसपे सूतक पातक लगा है तो वो पूरे 11 दिन का लगेगा। फिर 10वीं पीढ़ी है तो 10 दिन का लगेगा, फिर 9 दिन का, मतलब ऐसे ऐसे करके चलता रहता है। जो 11वीं पीढ़ी होती है उसमें केवल स्नान मान तक का सूतक होता है। सबसे पहले ये देखिए कि आपके घर पे जो सूतक पातक लगा है वो कौन से डेट तक का लगा है। आप उन रिलेटेड में या फिर उनसे जो आपका रिलेशन है, आपकी कौन सी पीढ़ी उसमें आ रही है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेकंड बात, एकादशी का व्रत कभी भी नहीं छोड़ा जाता। हाँ, कभी बहुत इमरजेंसी हो तो ऐसा नहीं है कि एकादशी का व्रत नहीं छोड़ सकते। बहुत इमरजेंसी हो तो शास्त्रों में विधान आया है कि हम 3 एकादशी के व्रत, साल में 3 एकादशी का व्रत, जैसे कि साल में 24 एकादशी आती है तो 3 एकादशी का व्रत छोड़ सकते हैं। अब ये नहीं कि कहीं हम शादी में जा रहे हैं तो एकादशी का व्रत छोड़ दिया, ऐसे नहीं। बहुत इमरजेंसी काल में, जैसे कि किसी घर पे सूतक पातक लगा है तो हमने छोड़ दिया। बेसिकली अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप एकदम सिंपल तरीके से ये कीजिए कि आप सूतक पातक में व्रत रख लीजिए, मन से संकल्प ले लीजिए। संकल्प भी आपको, वैसे तो हमेशा एकादशी का व्रत संकल्प लेके किया जाता है, लेकिन आप मन से संकल्प ले लीजिए यहाँ पे भी भगवान को याद करके, क्योंकि सूतक पातक में मानसिक पूजा का कोई दोष नहीं होता। पातक में मानसिक पूजा का कोई भी दोष नहीं होता। तो आप मानसिक पूजा से ही संकल्प ले लीजिए कि मैं आज कोई भी एकादशी हो, फॉर एग्जाम्पल निर्जला एकादशी है, आमलिका एकादशी है, रंग भरनी एकादशी है, परिवर्तनी एकादशी है, कोई भी एकादशी हो, मैं आज पूरे विधि विधान से उसका व्रत रखने जा रहा हूँ या रखने जा रही हूँ। आप YouTube के माध्यम से या फिर YouTube के माध्यम से कथा भी श्रवण कर सकते हैं, कोई दोष नहीं होता कथा श्रवण करने में। क्योंकि कथा आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि कोई भी पुस्तक आप स्पर्श नहीं कर सकते, मंदिर के पास आप जा नहीं सकते, लेकिन कथा श्रवण करने से, YouTube से आपने कथा श्रवण कर ली, कोई भी दोष आपको नहीं लगता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और साथ ही के साथ व्रत पूरे दिन आप किसी की निंदा चुगली इत्यादि मत कीजिएगा। सारे एकादशी के नियम का आपको पालन करना होता है, लेकिन बस आप भगवान के सामने प्रत्यक्ष रूप से पूजा अर्चना वंदना नहीं करोगे। प्रत्यक्ष रूप जैसे कि दीप प्रज्वलित नहीं करोगे, भगवान के सामने जाके आप संकल्प नहीं ले सकते हो, ठीक है ना। भगवान के सामने जाके संकल्प नहीं लेना है, भगवान के सामने दीप प्रज्वलित नहीं करना है, भगवान के सामने जाके जो पुस्तक होती है वो पुस्तक आपको नहीं पढ़नी है। ठीक ऐसे ही अगले दिन पारायण का समय आ जाएगा। बाकी एकादशी तिथि के जो भी नियम होते हैं, जैसे कि पृथ्वी पे शयन होता है, किसी भी प्रकार की काम वश क्रिया को अंजाम नहीं देते, जो भी नियम होते हैं वो आपको सभी फॉलो करने होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जब आपकी एकादशी तिथि विश्राम हो जाएगी, द्वादशी तिथि पर आपको व्रत का पारायण करना है। तो बड़ा टास्क होता है कि अब हम लोग व्रत का पारायण करें, कैसे करें, क्योंकि बेसिकली व्रत का जो पारायण किया जाता है वो भगवान के चन्यामृत से किया जाता है, ठीक है ना। भगवान लड्डू गोपाल को स्नान करा के फिर उनका चन्यामृत पान करके व्रत का पारण किया जाता है। फिर कुछ चावल जो होते हैं वो किसी अन्य को खिला के फिर व्रत का पारण किया जाता है। तुलसी दल का पान करके व्रत का पारण किया जाता है। लेकिन सूतक पातक की कंडीशन में अगर आप लोगों ने व्रत रखा है तो आप एक लोटे में या फिर एक गिलास में जल लीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु को याद कीजिए और 3 बार उस जल को पकड़ के आपको बोलना है श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु। 3 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है, ठीक है ना। मंत्र का जाप सूतक पातक में कर सकते हैं, कोई भी दोष नहीं लगता, लेकिन माला के बगैर ही आपको मंत्र का जाप करना है। 3 बार आपने श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु बोल दिया। उसके बाद आप उस जल को पी के अपने व्रत का पारायण करेंगे। ठीक इसी प्रकार से आप जो है दान के पैसे निकाल देंगे। जब सूतक खत्म हो जाएगा तो वो दान के पैसे आप किसी और को देंगे। और उसके बाद चावल इत्यादि जो व्रत के पारण के लिए बना सकते हैं ना, चावल बनाते तो आप चावल लेंगे। चावल की थाली पकड़ते हुए या चावल को एक कटोरी में रखते हुए सबसे पहले भगवान के नाम का स्मरण करेंगे। आप लोगों को वो मीरा वाली कथा याद है ना,
जब मीरा को जहर का प्याला दिया गया था उस समय पे उनके गिरधर गोपाल की कोई भी प्रतिमा उनके सामने नहीं थी। जब कोई प्रतिमा उनके सामने नहीं थी तो उन्होंने मानसिक रूप से अपने गिरधर गोपाल को याद किया और कहा कि ये जो प्याला है इसमें जो भी है उसका भोग आप लगाओ। भगवान ने उसका भोग लगाया तो वो जो प्याले में जहर था वो अमृत बन गया। ठीक इसी प्रकार से आपको मानसिक भगवान को ये अपने जो चावल बनाए हैं, पोहा बनाया, चावल से संबंधित कोई भी चीज बनाइए, उसका भोग लगाना है। उसके बाद वो खा के आपको व्रत का विश्राम करना है। कोशिश कीजिए, अगर जैसे कि मैंने आपसे बोला ना, पहली पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी है, कोशिश कीजिए कि 5वीं पीढ़ी तक व्रत ना रखें, 5वीं पीढ़ी के बाद इजीली व्रत रखें। ठीक है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी 11 पीढ़ी तक सूतक पातक लगता है, लेकिन 5वीं पीढ़ी के बाद जो सूतक पातक लगता है वो बहुत ही मिनिमम डेज का होता है और उसका जो प्रभाव होता है वो भी बहुत कम होता है। तो सबसे पहले ये फाइंड आउट कीजिए कि जो आपके परिवार में किसी की डेथ हुई है या जन्म हुआ है वो उनका रिलेशन आपसे कितना क्लोज है और आप उनकी कौन सी पीढ़ी में आते हो। उसके बाद अगर आपको व्रत छोड़ना है तो आप व्रत भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा याचना मांग के व्रत छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा याचना मांग के व्रत छोड़ना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं व्रत रखूं, तो आप इस प्रकार से मानसिक पूजा कर भी एकादशी का व्रत मन से रख सकते हैं। उसमें आपको मानसिक पूजा ही करनी है, YouTube पे कथा सुननी है और साथ ही के साथ जो आप व्रत का पारायण करेंगे उस जल को हाथ पे लेके श्री हरि विष्णु का स्मरण करना है। जो आप चावल वगैरह भोग वगैरह खाएंगे वो भी भगवान को याद करते ही श्री हरि विष्णु का स्मरण करना है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं एक बार बताना बिल्कुल भूल गई थी कि अगर हम कोई भी व्रत छोड़ देते हैं तो निर्जला एकादशी का व्रत जो होता है वो सभी एकादशी के व्रत को संपूर्ण कर देने वाला व्रत होता है। कहते नहीं, अगर भूल चूक से हमारा कोई व्रत टूट गया है, भूल चूक से हमारा कोई व्रत रह गया है, तो निर्जला एकादशी का व्रत रखने से हमें 24 एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। तो अगर कोई भी व्रत आपका छूट गया है गलती से तो आप निर्जला एकादशी का व्रत रख के वो व्रत जो है पूर्ण कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।